स्टूडेंट्स, इस वीडियो में शामिल हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो टॉपिक। उनमें से एक है एम ऑफ माय लाइफ, जो कि दूसरे नाम से भी आ सकता है, जैसे फ्यूचर प्लान ऑफ लाइफ या योर फ्यूचर प्लान या गोल ऑफ माय लाइफ, इस प्रकार से आ सकता है, या विजन ऑफ योर लाइफ, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो इसके लिए हमने लिखा है बिल्कुल आसान लैंग्वेज में और समझाएंगे आपको हिंदी मीनिंग के साथ। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो बाई और एक्स वाई जेड लिखा है, अगर आपको आर्टिकल में लिखने को आता है तो आप जो टाइटल का नाम डालें, टॉपिक का नाम, उसके नीचे बाई, उसके बाद में नाम डाल दें। वो नाम किसका डालेंगे? या तो नाम वो पेपर के प्रश्न में दिया होगा, क्वेश्चन में वो ना दिया हो तो आप कोई काल्पनिक नाम भी डाल सकते हैं, या अपना भी डाल दें तब भी चलेगा। आइए समझते हैं बिल्कुल आसान अंदाज में हिंदी मीनिंग के साथ। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। एवरीबडी हैव एम इन लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में लक्ष्य रखता है। इफ़ अ मैन हैज़ नो एम इन लाइफ, अगर कोई व्यक्ति जीवन में लक्ष्य नहीं रखता है, कोई लक्ष्य नहीं रखता है, ही कांट या ही कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, तो वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम, भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न लक्ष्य रखते हैं। सो आई हैव आल्सो एन एम, इसलिए मैंने भी एक लक्ष्य रखा है, या मेरा भी एक लक्ष्य है। माई एम इज़ टू बिकम एन आइडियल टीचर, मेरा लक्ष्य है एक आदर्श अध्यापक बनना। ये रहा पहला हेडिंग, प्रस्तावना। नेक्स्ट है रीजन्स बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है? आई नो, मैं जानता हूँ, दैट एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, कि शिक्षा होती है वह समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज बेस्ड ऑन एजुकेशन, सर्वांगीण विकास ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास इज बेस्ड, आधारित होता है, ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर। एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शिक्षा पर ही आधारित होता है। सो आई हैव डिसाइडेड, इसलिए मैंने निश्चय किया है, टू बी एन आइडियल टीचर, इसलिए मैंने एक आदर्श अध्यापक बनने का फैसला किया है या निश्चय किया है। आई वॉन्ट टू मेक अवर एजुकेशन सिस्टम बेटर एंड स्ट्रोंगर, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू मेक मीन्स बनाना, अवर एजुकेशन सिस्टम अपनी शिक्षा प्रणाली को अधिक अच्छा और अधिक मजबूत बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है माई प्रिपरेशंस, मेरी तैयारियाँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में अध्ययन करता हूँ। जो स्टूडेंट्स 11 में हों तो कक्षा 11 लिख सकते हैं, 12 वाले 12 लिख सकते हैं। आई हैव डिसाइडेड माई गोल अकॉर्डिंग माई इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल, आई मीन्स मैंने, हैव डिसाइडेड निश्चित किया है, माई गोल अपना लक्ष्य, अकॉर्डिंग माई इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार, मैंने अपनी रुचि और अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार अपना लक्ष्य निश्चित किया है। माई पेरेंट्स एंड टीचर आर सेटिस्फाइड विद माई डिसीजन, मेरे अध्यापक और मेरे माता पिता और मेरे अध्यापक संतुष्ट हैं मेरे फैसले से। आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन लिटरेचर, मेरी साहित्य में गहन रुचि है। माई टीचर्स ऑलवेज गाइड एंड इनकरेज मी टू गो अहेड इन द डायरेक्शन लीडिंग माई एम, मेरे टीचर्स, मेरे अध्यापकगण, ऑलवेज मी सदैव, गाइड दिशा निर्देशन करते हैं या मार्गदर्शन करते हैं, एंड इनकरेज मी और मुझे प्रोत्साहित करते हैं, टू गो अहेड आगे बढ़ने के लिए, इन द डायरेक्शन उस दिशा में, लीडिंग माई एम जो मेरे लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो मेरे अध्यापकगण सदा मुझे उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देशन करते हैं और उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, जो कि दिशा मेरे लक्ष्य की ओर ले जाती है। आई विल पास इंटरमीडिएट एंड देन आई विल डू ग्रेजुएशन, मैं इंटरमीडिएट पास करूँगा तब मैं ग्रेजुएशन करूँगा, स्नातक। देन आई विल डू बीएड, तब मैं बीएड करूँगा। बाय द पथ ऑफ हार्ड वर्क, बाय द पथ ऑफ हार्ड वर्क
एंड आफ्टर पासिंग ऑल नेसेसरी एग्जाम्स आई विल अचीव माई गोल। मतलब मेहनत के रास्ते से और सभी आवश्यक परीक्षाओं को पास करने के बाद आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूँगा। और ये लास्ट में देखें कंक्लूजन, उपसंहार। आई एम कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू माई एम, मैं पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य की ओर समर्पित हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। दैट अ जॉब ऑफ ए टीचर इज़ वेरी ऑनरेबल, मैं जानता हूँ कि शिक्षक की जो नौकरी होती है, कार्य होता है, वो बड़ा सम्मान का होता है। अ टीचर इज़ ए नेशन बिल्डर, एक जो टीचर होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है। इफ़ आई गेट माई एम, अगर मैं अपना लक्ष्य पा लूँगा, आई विल एजुकेट माई कंट्री एंड सर्व इट होल हार्टेडली, तो मैं अपने देश को शिक्षित करूँगा और उसकी पूरे दिल से, पूरे मनोयोग से सेवा करूँगा। तो ये रहा आर्टिकल एम ऑफ माई लाइफ पे। आइए देखते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल, रूल्स ऑफ द रोड। ये रूल्स ऑफ द रोड या रोड सेफ्टी के नाम से भी आ सकता है और ये आर्टिकल्स में, ऐसे में या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आ सकता है। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। द रूल्स ऑफ द रोड हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम, हैज़ बिकम, बन गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, पार्ट में से हिस्सा, ऑफ आवर लाइफ, सड़क के नियम हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा या अंग बन गए हैं। पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दीज रूल्स, लोगों को जागरूक होना चाहिए ऑफ दीज रूल्स, इन नियमों के बारे में। ट्रैफिक लाइट इज़ वन ऑफ देम, और जो यातायात की बत्ती होती है वो उनमें से एक है। मीनिंग ऑफ ट्रैफिक लाइट, यातायात की जो लाइट होती है उसका अर्थ क्या है, मतलब द रेड कलर मीन्स स्टॉप, लाल बत्ती का अर्थ होता है कि रुक जाओ। द ग्रीन मीन्स गो, और हरी का मतलब होता है जाओ। द येलो स्लो डाउन द व्हीकल और रेडी टू गो और स्टॉप। और येलो, जो पीली बत्ती का मतलब होता है स्लो डाउन, धीमे हो जाओ, स्लो डाउन द व्हीकल, वाहन को धीमा करो, और रेडी टू गो और स्टॉप, यहाँ पर तैयार रहो चलने को या रुकने को। स्पीड लिमिट एंड हॉर्न, द व्हीकल शुड मेंटेन द स्पीड लिमिट, वाहनों को सही रफ्तार रखनी चाहिए। स्पीड लिमिट मतलब क्या बोले, गति सीमा रखनी चाहिए। द हॉर्न साइन शुड बी यूज्ड व्हाइल नेसेसरी, जब आवश्यक हो तो वहाँ पे हॉर्न का प्रयोग भी करना चाहिए। वन शुड नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल, किसी को वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है पार्किंग ऑफ द व्हीकल्स, वाहनों का रोकना या खड़ा करना। ये थोड़ा जल्दी में लिखा है इसलिए राइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन आप इसको मैनेज कर लें, समझ तो सकते हैं। पीपल शुड नॉट पार्क देयर व्हीकल नियर एनी इम्पोर्टेंट और प्रोहिबिटेड प्लेस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस एट्सेट्रा, लोगों को अपने वाहन खड़े नहीं करने चाहिए किसी महत्वपूर्ण या वर्जित स्थान पर, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल है, ऑफिस है इत्यादि। व्हीकल्स शुड बी पार्क्ड इन द गिवन स्पेस फॉर पार्किंग, वाहनों को पार्किंग के लिए नियुक्त स्थान पर ही खड़ा किया जाना चाहिए। लेन रूल्स, वी शुड गो ऑन आवर लेफ्ट साइड, हमें अपनी बाईं ओर चलना चाहिए। इफ़ यू वांट टू ओवरटेक, अगर हम आगे निकलना चाहते हैं, वी शुड गो अहेड बाई राइट साइड, तो हमें दाईं ओर से आगे निकलना चाहिए। पेडेस्ट्रियन शुड वॉक ऑन फुटपाथ, और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। आगे है बी शुड बियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग बाइक, हमें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। द सीट बेल्ट शुड बी यूज्ड वाइल राइडिंग अ कार, और कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। कंक्लूजन में ट्रैफिक रूल्स रिड्यूस द रेट ऑफ एक्सीडेंट, यातायात के नियम होते हैं वो एक्सीडेंट की संख्या को या दर को कम करते हैं।
सो वी ऑल शुड फॉलो देम, इसलिए हम सभी को उनका पालन करना चाहिए। एंड एंजॉय अवर जर्नी, और अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था छोटा सा आर्टिकल जिसका कि टॉपिक था रोड सेफ्टी या रूल्स ऑफ द रोड। इसको आप तैयार करें और इसको लिख लें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।